पिछले भाग 2 में हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तारुफ देखा। अब इस पोस्ट भाग 2 में हम देखेंगे कौम की सितारा परस्ती और कौम के नसीहत के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बुतों से बगावत, सितारा परस्ती। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम बुत परस्ती के साथ साथ सितारा परस्ती भी करती थी, और यह अकीदा था कि इंसानों की मौत और हयात, उपिछलेन की रोजी, उनका नफा नुकसान, खुश्क साली, कहत साली, जीत और कामयाबी, और हार और पस्ती, गर्ज दुनिया के तमाम कारखाने का नज्म व नस्क तारे और उनकी हरकतों की तासीर पर चल रहा है, और यह तासीर उनकी जाती सिफ्तों में से है, इसलिए इनकी खुशनूदी जरूरी है और यह उनकी पूजा के बिना मुमकिन नहीं है। इस तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस तरह उनको उनकी सिफली झूठे माबूदों की हकीकत खोल करके हक के रास्ते की तरफ दावत दी, उसी तरह जरूरी समझा कि उनके झूठे बातिल माबूदों की बेसबाती और फना के मंजर को पेश करके इस हकीकत से भी आगाह कर दें कि तुम्हारा यह ख्याल बिल्कुल गलत है कि इन चमकते हुए सितारों, चांद और सूरज को खुदाई ताकत हासिल है। हरगिज नहीं, ये बेकार का ख्याल और बातिल अकीदा है। मगर ये बातिल परस्त जबकि अपने खुद के गढ़े हुए बुतों से इतने डरे हाथ हैं कि उनको बुरा कहने वाले के लिए हर वक्त ये सोचते थे कि उनके गजल में आकर तबाह बर्बाद हो जाएगा, तो ऐसे तौहाम परस्तों के दिलों में बुलंद सितारों की पूजा के खिलाफ जज्बा पैदा करना कुछ आसान काम न था। इसीलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनके दिमाग के मुनासिब एक अजीब और दिलचस्प तरीका बयान व अख्तियार किया। तारों भरी रात थी, एक सितारा खूब रोशन था। हजरत इब्राहिम अपने उसको देखकर फरमाया, मेरा रब ये है। इसलिए अगर सितारे को रब मान सकते हैं तो यह उनमें सबसे मुमताज और रोशन है। लेकिन जब वह अपने तयशुदा वक्त पर नजर से ओझल हो गया और उसको यह मजाल ना हुई कि एक घड़ी और रहनुमाई करा सकता और कायनात के निजाम से हटकर अपने पूजने वालों के लिए ज़ियारत गाह बना रहता, तब हजरत इब्राहिम ने फरमाया, मैं छुप जाने वालों को पसंद नहीं करता। यानी जिस चीज पर मुझसे भी ज्यादा तब्दीलियों का असर पड़ता हो और जो जल्द जल्द इन असरात को कबूल कर लेता हो, वह मेरा माबूद क्यों हो सकता है। फिर निगाह उठाई तो देखा कि चांद आब व ताब के साथ सामने मौजूद है। उसको देखकर फरमाया, मेरा रब ये है, इसलिए यह खूब रोशन है और अपनी ठंडी रोशनी से सारी दुनिया को नूर का गढ़ बनाए हुए है। बस अगर तारों को रब बनाना ही है तो इसी को क्यों न बनाया जाए, क्योंकि यही इसका ज्यादा हकदार नजर आता है। फिर जब सुबह का वक्त होने लगा तो चांद के भी हल्के पड़ जाने और छुप जाने का वक्त आ पहुंचा, और जितना ही सूरज के उगने का वक्त होता गया, चांद का जिस्म देखने वाले की नजरों से ओझल होने लगा। तो यह देखकर हजरत इब्राहिम ने एक ऐसा जुमला फरमाया जिससे चांद के रब होने की मनाही के साथ साथ एक अल्लाह की हस्ती की तरफ कौम की तवज्जो इस खामोशी से फेर दी कि कौम इसका एहसास न कर सके। और इस बातचीत का एक ही मकसद है, यानी सिर्फ एक अल्लाह पर ईमान, वह उनके दिलों में बगैर कस्त व इरादे के बैठ जाए। फरमाया, अगर मेरा सच्चा पालनहार मेरी रहनुमाई न करता तो मैं भी जरूर गुमराह कौम में से ही एक होता। बस इतना फरमाया और खामोश हो गए, इसलिए कि इस सिलसिले की अभी एक कड़ी और बाकी है और कौम के पास अभी मुकाबले के लिए एक हथियार मौजूद है, इसलिए इससे ज्यादा कहना मुनासिब नहीं था। तारों भरी रात खत्म हुई, चमकते सितारे और चांद सब नजरों से ओझल हो गए। क्यों? इसलिए कि अब आफताब आलमताब का रुख ने रोशन सामने आ रहा है। दिन निकल आया और वह पूरी आब ताब से चमकने लगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसको देखकर फरमाया, यह है मेरा रब, क्योंकि यह तारों में सबसे बड़ा है और निजाम फलकी में इससे बड़ा सितारा हमारे सामने दूसरा नहीं है। लेकिन दिन भर चमकने और रोशन रहने और पूरी दुनिया को रोशन करने के बाद मुकर्रर वक्त पर उसने भी इराक की सरजमीन से पहलू बचाना शुरू कर दिया और अंधेरी रात धीरे धीरे सामने आने लगी। आखिरकार वह नजरों से गायब हो गया। तो अब वक्त आ पहुंचा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम असल हकीकत का ऐलान कर दें और कौम को लाजवाब बना दें कि उनके अक़ीदे के मुताबिक अगर इन तारों को रब और माबूद होने का दर्जा हासिल है तो इसकी क्या वजह कि हमसे भी ज्यादा इनमें तब्दीलियां नुमाया हैं और ये जल्द जल्द उनके असरों से मुतासिर होते हैं, और अगर माबूद हैं तो इनमें उफ़ूल चमक कर फिर डूब जाना क्यों है। जिस तरह चमकते नजर आते थे उसी तरह क्यों न चमकते रहे। छोटे सितारों की रोशनी को चांद ने क्यों मान कर दिया और चांद के चमकते रुख को
आफताब के नूर ने किस लिए बेनूर बना दिया? बस ऐ कौम, मैं इन शिर्क भरे अकीदों से बरी हूं और शिर्क की जिंदगी से बेजार। बेशक मैंने अपना रुख सिर्फ उसी एक अल्लाह की ओर कर लिया है जो आसमानों और जमीनों का पैदा करने वाला है। मैं हनीफ, एक अल्लाह की इताअत के लिए यक्स हूं और मुशरिक शिर्क करने वाला नहीं हूं। अब कौम समझी कि यह क्या हुआ। इब्राहिम ने हमारे तमाम हथियार बेकार और हमारी तमाम दलीलें पामाल करके रख दी। अब हम इब्राहिम की इस मजबूत और खुली दलील को किस तरह रद्द करें और उसकी रोशन दलील का क्या जवाब है? वे इसके लिए बिल्कुल बेबस और पस्त थे, और जब कोई बस न चला तो कायल होने और हक़ की आवाज को कबूल कर लेने के बजाय हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से झगड़ने लगे और अपने झूठे माबूदों से डराने लगे कि वे तेरी तौहीन का तुझसे जरूर बदला लेंगे और तुझको इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। हजरत इब्राहिम ने फरमाया, क्या तुम मुझसे झगड़ते और अपने बुतों से मुझको डराते हो? हालांकि अल्लाह ने मुझको सही रास्ता दिखा दिया है और तुम्हारे पास गुमराही के सिवा कुछ नहीं। मुझे तुम्हारे बुतों की कतई कोई परवाह नहीं। जो कुछ मेरा रब चाहेगा वही होगा। तुम्हारे बुत कुछ नहीं कर सकते। क्या तुमको इन बातों से कोई नसीहत हासिल नहीं होती? तुमको तो अल्लाह की नाफरानी करने और उसके साथ बुतों को शरीक ठहराने में भी कोई डर नहीं होता, जिसके लिए तुम्हारे पास एक दलील भी नहीं है, और मुझसे यह उम्मीद रखते हो कि एक अल्लाह का मानने वाला और दुनिया के अमन का जिम्मेदार होकर मैं तुम्हारे बुतों से डर जाऊंगा। काश कि तुम समझते कि फसादी कौन है और कौन है सुलह पसंद और अमन पसंद। सही अमन की जिंदगी उसी को हासिल है जो एक अल्लाह पर ईमान रखता और शिर्क से बेजार रहता है और वही रास्ते पर है। बहरहाल अल्लाह की यह शानदार हुज्जत थी जो उसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जुबान से बुत परस्ती के खिलाफ हिदायत व तबलीग के बाद कवाकिब परस्ती, तारा परस्ती के रद्द में जाहिर फरमाई और उनकी कौम के मुकाबले में उनको रोशन और खुली दलीलों से सरबुलंदी अता फरमाई। गर्ज इन तमाम रोशन और खुली दलीलों के बाद भी जब कौम ने इस्लाम की दावत कबूल न की और बुत परस्ती और कवाकिब परस्ती में उसी तरफ पड़ी रही, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक दिन जमहूर के सामने जंग का ऐलान कर दिया कि मैं तुम्हारे बुतों के बारे में एक ऐसी चाल चलूंगा जो तुमको जिद करके ही छोड़ेगी। इस मामले से मुताल्लिक असल सूरत हाल ये है कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आज़र और कौम के लोगों को हर तरह बुत परस्ती के ऐबों को जाहिर करके उससे बाज रहने की कोशिश कर ली और हर किस्म की नसीहतों के जरिए उनको ये बताने में ताकत लगा ली कि ये बुत ना नफा पहुंचा सकते हैं ना नुकसान, और यह कि तुम्हारे काहिनों और पेशवाओं ने उनके बारे में तुम्हारे अक्लों पर खौफ बिठा दिया है कि अगर उनके इनकारी हो जाओगे तो ये गजबनाक होकर तुमको तबाह कर डालेंगे। ये तो अपनी आई हुई मुसीबत को भी नहीं टाल सकते। मगर आज़र और कौम के दिलों पर मुतलक असर न हुआ और वे अपने देवताओं की खुदाई ताकत के अकीदे से किसी तरह बाज न आए, बल्कि काहिनों और सरदारों ने उनको और ज्यादा पक्का कर दिया और इब्राहिम की नसीहत पर कान धरने से सख्ती के साथ रोक दिया। तब हजरत इब्राहिम ने सोचा कि मुझको रुश्द व हिदायत का ऐसा पहलू अख्तियार करना चाहिए जिससे लोग यह देख लें कि वाकई हमारे देवता सिर्फ लकड़ियों और पत्थरों की मूर्तियां हैं, जो गूंगी भी हैं, बहरी भी हैं और अंधी भी, और दिलों में यह यकीन बैठ जाए कि जब तक उनके बारे में हमारे काहिनों और सरदारों ने जो कुछ कहा था वह बिल्कुल गलत और बेसर पैर की बात थी और इब्राहिम ही की बात सच्ची है। अगर ऐसी कोई शक्ल बन गई तो फिर मेरे लिए हक की तबलीग के लिए आसान राह निकल आएगी। यह सोचकर उन्होंने अमल का एक निजाम तैयार किया जिसको किसी पर जाहिर नहीं होने दिया, और उसकी शुरुआत इस तरह की कि बातों बातों में अपनी कौम के लोगों से यह कह गुजरे कि मैं तुम्हारे बुतों के साथ एक खुफिया चाल चलूंगा। कौम के नसीहत के लिए बुतों से बगावत, गोया इस तरह उनको तंबीह करनी थी कि अगर तुम्हारे देवताओं में कुछ कुदरत है जैसा कि तुम दावा करते हो तो वे मेरी चाल को बातिल और मुझको मजबूर कर दें कि मैं ऐसा न कर सकूं। मगर चूंकि बात साफ न थी इसलिए कौम ने इस ओर कुछ तवज्जो न दी। इत्तेफाक की बात के करीब ही के जमाने में कौम का एक मजहबी मेला पेश आया। जब सब उसके लिए चलने लगे तो कुछ लोगों ने इब्राहिम से इसरार किया कि वह भी साथ चले। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पहले तो इनकार किया और फिर जब इस तरफ से इसरार बढ़ने लगा तो सितारों की तरफ निगाह उठाई और फरमाने लगे, मैं आज कुछ बीमार सा हूं,
चूंकि इब्राहिम की कौम को कवाकिब परस्ती की वजह से तारों में कमाल भी था और एतकाद भी, इसलिए अपने अकीदे के लिहाज से वे यह समझे कि इब्राहिम किसी नहस सितारे के बुरे असर में फंसे हुए हैं, और यह सोचकर और किसी तफसील को जाने बगैर वे इब्राहिम को छोड़कर मेला चले गए। अब जबकि सारी कौम, बादशाह, काहिन और मजहबी पेशवा मेले में मसरूफ और शराब व कबाब में मशगूल थे, तो हजरत इब्राहिम ने सोचा कि वक्त आ गया है कि अपने अमल के निज़म को पूरा करूं और आंखों से दिखाकर सब पर वाजह कर दूं कि उनके देवताओं की हकीकत क्या है। वह उठे और सबसे बड़े देवता के हैकल मंदिर में पहुंचे। देखा तो वहां देवताओं के सामने किस्म किस्म के हलवों, फलों, मेवों और मिठाइयों के चढ़ावे रखे थे। इब्राहिम ने तंज भरे लहजे में चुपके इन मूर्तियों से खिताब करके कहा कि यह सब कुछ मौजूद है, उनको खाते क्यों नहीं? और फिर कहने लगे, मैं बात कर रहा हूं, क्या बात है कि तुम जवाब नहीं देते? और फिर इन सब को तोड़ फोड़ डाला और सबसे बड़े बुत के कांधे पर तीर रखकर वापस चले गए। जब लोग मेले से वापस आए तो हैकल मंदिर में बुतों का यह हाल पाया बहुत बिगड़े और एक दूसरे से पूछने लगे कि यह क्या हुआ और किसने किया। इनमें वे भी थे जिनके सामने हजरत इब्राहिम तल्लाहिल तडिन अकीदन न असनामकुम अल-अंबिया 21 से 57 कह चुके थे। उन्होंने फौरन कहा कि यह उस आदमी का काम है जिसका नाम इब्राहिम है, वही हमारे देवताओं का दुश्मन है। काहिनों और सरदारों ने यह सुना तो गम और गुस्से से लाल हो गए और कहने लगे, इसको मजमे के सामने पकड़ कर लाओ ताकि सब देखें कि मुजरिम कौन आदमी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम सामने लाए गए तो बड़े रौब व दाब से उन्होंने पूछा, क्यों इब्राहिम, तूने हमारे देवताओं के साथ यह सब कुछ किया है? इब्राहिम ने देखा कि अब वह बेहतरीन मौका आ गया है जिसके लिए मैंने यह तदबीर अख्तियार की। मजमा मौजूद है, लोग देख रहे हैं कि उनके देवताओं का क्या हश्र हो गया, इसलिए अब काहिनों, मजहबी पेशकाओं को लोगों की मौजूदगी में उनके बातिल अकीदे पर शर्मिंदा कर देने का वक्त है। तो आम लोगों को आंखों देखते मालूम हो जाए कि आज तक इन देवताओं से मुताल्लिक जो कुछ हमसे काहिनों और पुजारियों ने कहा था, यह सब उनका मकर फरेब था। मुझे उनसे कहना चाहिए कि यह सब उस बड़े बुत की कार्रवाई है, उससे मालूम करो। लामहला वे यही जवाब देंगे कि कहीं बुत भी बोलते और बात करते हैं, तब मेरा मतलब हासिल है और फिर मैं उनके अकीदे की पोल लोगों के सामने खोलकर सही अकीदे की तलकीन कर सकूंगा और बताऊंगा कि किस तरह वे बातिल और गुमराही में मुब्तला हैं। उस वक्त उन काहिनों और पुजारियों के साथ शर्मिंदगी के सिवा क्या होगा? इसलिए हजरत इब्राहिम ने जवाब दिया। इब्राहिम ने कहा, बल्कि इनमें से इस बड़े बुत ने यह किया है, बस अगर ये तुम्हारे देवता बोलते हों तो इनसे मालूम कर लो। अल-अंबिया 21:68 इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस यकीनी हुज्जत और दलील का काहिनों और पुजारियों के पास क्या जवाब हो सकता था? वह शर्म से डूबे हुए थे, दिलों में जलील व रुस्वा थे और सोचते थे कि क्या जवाब दें। आम लोग भी आज सब कुछ समझ गए और उन्होंने अपनी आंखों से यह मंजर देख लिया जिसके लिए वे तैयार न थे। यहां तक कि छोटे और बड़े सभी को दिल में इकरार करना पड़ा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जालिम नहीं है, बल्कि जालिम हम खुद हैं कि ऐसे बेदलील और बातिल अकीदे पर यकीन रखते हैं। तब शर्म से सिर झुकाकर कहने लगे, इब्राहिम, तू खूब जानता है कि इन देवताओं में बोलने की ताकत नहीं है, ये तो बेजान मूर्तियां हैं। इस तरह हजरत इब्राहिम की हुज्जत व दलील कामयाब हुई और दुश्मनों ने मान लिया कि जालिम हम ही हैं, और उनको तमाम लोगों के सामने जुबान से इकरार करना पड़ा कि हमारे ये देवता जवाब देने और बोलने की ताकत नहीं रखते। नफा व नुकसान का मालिक होना दूर की बात है। तो अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने थोड़े में मगर जामे लफ्जों में उनको नसीहत भी की और मलामत भी, और बताया कि जब ये देवता न नफा पहुंचा सकते हैं न नुकसान, तो फिर ये खुदा और माबूद कैसे हो सकते हैं? अफसोस, तुम इतना भी नहीं समझते या अक्ल से काम नहीं लेते। फरमाने लगे, क्या तुम अल्लाह ताला को छोड़कर उन चीजों की पूजा करते हो जो तुमको न कुछ नफा पहुंचा सकते हैं और न नुकसान दे सकते हैं? तुम पर अफसोस है और तुम्हारे इन झूठे माबूदों पर भी, जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो। क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते? अल-अंबिया 21:77 पस वे सब हल्ला करके इब्राहिम के गिर्द जमा हो गए। इब्राहिम ने कहा कि जिन बुतों को हाथ से गढ़ते हो उन्हीं को फिर पूजते हो, और असल यह है कि अल्लाह ताला ही ने तुमको पैदा किया है और उनको भी जिन कामों को तुम करते हो
अस्साफ़रात 37, 95 से 76। हजरत इब्राहिम के इस वाज व नसीहत का असर यह होना चाहिए था कि तमाम कौम अपने बातिल अकीदे से तौबा करके सही दीन को इख्तियार कर लेती और टेढ़ा रास्ता छोड़कर सीधे रास्ते पर चल पड़ती। लेकिन दिलों का टेढ़, नफ्स की सरकशी, घमंडी जहनियत और बातिनी खबासत नीचपन ने इस ओर न आने दिया और इसके खिलाफ उन सब ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अदावत व दुश्मनी का नारा बुलंद कर दिया और एक दूसरे से कहने लगे कि अगर देवताओं की खुशनुदी चाहते हो तो उसको इस गुस्ताखी और मुजरिमाना हरकत पर सख्त सजा दो और दहकती आग में जला डालो, ताकि उसकी तबलीगा व दावत का किस्सा ही पाक हो जाए। बादशाह को इस्लाम की दावत और उसका मुनाजरा। अभी ये मशवरे हो ही रहे थे कि थोड़ा थोड़ा करके ये बातें वक्त के बादशाह तक पहुंच गईं। उस जमाने में इराक के बादशाह का लक़्ब नमरूद होता था और ये पब्लिक के सिर्फ बादशाह ही नहीं होते थे, बल्कि खुद को उनका रब और मालिक मानते थे और पब्लिक भी दूसरे देवताओं की तरह उसको अपना खुदा और माबूद मानती और उसकी इस तरह पूजा करती थी जिस तरह देवताओं की, बल्कि उनसे भी पास व अदब के साथ पेश आती थी, इसलिए कि वह अक्ल व शूर वाला भी होता था और ताज व तख्त का मालिक भी। नमरूद को जब यह मालूम हुआ तो आपे से बाहर हो गया और सोचने लगा कि उस आदमी की पैगंबराना दावत व तबलीग की सरगर्मियां अगर इसी तरह जारी रहीं तो यह मेरे मालिक होने, रब होने, बादशाह होने और अल्लाह होने से भी सब पब्लिक को दूर कर देगा और इस तरह बाप दादा के मजहब के साथ साथ मेरी यह हुकूमत भी गिर जाएगी। इसीलिए इस किस्से का शुरू ही में खत्म कर देना बेहतर है। यह सोचकर उसने हुक्म दिया कि इब्राहिम को हमारे दरबार में हाजिर करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मालूम किया कि तू बाप दादा के दीन की मुखालफत किस लिए करता है और मुझको रब मानने से तुझे क्यों इनकार है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं एक अल्लाह को मानने वाला हूँ, उसके अलावा किसी को उसका शरीक नहीं मानता। सारी कायनात और तमाम आलम उसी की मखलूक हैं और वही इन सब का पैदा करने वाला और मालिक है। तू भी उसी तरह एक इंसान है जिस तरह हम सब इंसान हैं। फिर तू किस तरह रब या खुदा हो सकता है और किस तरह ये गूंगे बहरे लकड़ी के बूत खुदा हो सकते हैं। मैं सही राह पर हूं और तुम सब गलत राह पर हो, इसलिए मैं हक़्क़त की तबलीग को किस तरह छोड़ सकता हूं और तुम्हारे बाप दादा के अपने घड़े हुए दीन को कैसे इख्तियार कर सकता हूं। नमरूद ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मालूम किया कि अगर मेरे अलावा तेरा कोई रब है तो उसकी ऐसी खूबी बयान कर कि जिसकी कुदरत मुझ में ना हो। तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब वह है जिसके कब्जे में मौत व हयात है, वही मौत देता है और वही जिंदगी बनाता है। टेढ़ी समझ वाला नमरूद मौत व हयात की हकीकत से नाआशना कहने लगा। इस तरह मौत और जिंदगी तो मेरे कब्जे में भी है। और यह कहकर उसी वक्त एक बेकसूर आदमी के बारे में झल्लाद को हुक्म दिया कि उसकी गर्दन मार दो और मौत के घाट उतार दो। झल्लाद ने फौरन हुक्म पूरा किया और कत्ल की सजा पाए हुए मुनिम को जेल से बुलाकर हुक्म दिया कि जाओ, हमने तुम्हारी जान बख्शी की। और फिर इब्राहिम की तरफ मुतवज्जह होकर कहने लगा, देखा मैं भी किस तरह जिंदगी बख्शता और मौत देता हूं, फिर तेरे अल्लाह की खास बात क्या रही। इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए कि नमरूद या तो मौत और जिंदगी की असल हकीकत नहीं जानता और या लाखों और पब्लिक को गलत फहमी में डाल देना चाहता है, ताकि वे इस फर्क को समझ न सकें कि जिंदगी बख्शना इसका नाम नहीं है, बल्कि न से हाँ करने का नाम जिंदगी बख्शना है। और इसी तरह किसी को कत्ल या फांसी से बचा लेना मौत का मालिक होना नहीं है। मौत का मालिक वही है जो इंसानी रूह को उसके जिस्म से निकालकर अपने कब्जे में कर लेता है। इसलिए बहुत से फांसी की सजा पाए हुए और तलवार की जद में आए हुए लोग जिंदगी पा जाते हैं और बहुत से कल व फांसी से बचाए हुए इंसान मौत के घाट चढ़ जाते हैं और कोई ताकत उनको रोक नहीं सकती। और अगर ऐसा हो सकता तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बातें करने वाला नमरूद गद्दी पर न बैठा होता, बल्कि उसके खानदान का पहला आदमी ही आज भी उस ताज व तख्त का मालिक नजर आता। मगर न मालूम कि इराक के इस राज्य के कितने दावेदार जमीन के अंदर दफन हो चुके हैं और अभी कितनों की बारी है। फिर भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि अगर मैंने इस मौके पर मौत और जिंदगी के बारीक फलसफे पर बहस शुरू कर दी तो नमरूद का मकसद पूरा हो जाएगा और लोगों को गलत रुख पर डालकर असल मामले को उलझा देगा और इस तरह मेरा नेक मकसद पूरा ना हो सकेगा और हक की तबलीग के सिलसिले में भरी
महफिल में नमरूद को लाजवाब करने का मौका हाथ से जाता रहेगा, क्योंकि बहस व मुबाहसा और जदल व मुनाजरा मेरा असल मकसद नहीं है, बल्कि लोगों के दिल व दिमाग में एक अल्लाह का यकीन पैदा करना मेरा एक ही मकसद है। इसलिए उन्होंने इस दलील को नजरअंदाज करके समझाने का एक दूसरा तरीका अपनाया और ऐसी दलील पेश की जिसे सुबह व शाम हर आदमी आंखों से देखता और बगैर किसी मंद की दलील के दिन व रात की जिंदगी में उससे दो चार होता रहता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं उस हस्ती को अल्लाह कहता हूँ जो हर दिन सूरज को पूरब से लाता और मगरिब की तरफ ले जाता है। बस अगर तू भी इसी तरह खुदाई का दावा करता है तो इसके खिलाफ सूरज को मगरिब से निकाल और मशरिक में छिपा। ये सुनकर नमरूद घबरा गया और उसे कोई जवाब न बन पड़ा, और इस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जुबान से नमरूद पर अल्लाह की हुज्जत पूरी हुई। नमरूद इस दलील से घबराया क्यों और उसके पास इसके मुकाबले में गलत समझने की गुंजाइश क्यों न रही? यह इसलिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दलील का हासिल यह था कि मैं एक ऐसी हस्ती को अल्लाह मानता हूं जिसके बारे में मेरा अकीदा यह है कि यह सारी कायनात और इसका सारा निजाम उसी ने बनाया है, और उसने इस पूरे निजाम को अपनी हिकमत के कानून में ऐसा कस दिया है कि उसकी कोई चीज मुकर्रर जगह से पहले अपनी जगह से हट नहीं सकती है और न इधर उधर हो सकती है। तुम इस पूरे निजाम में से सूरज ही को देखो कि दुनिया उससे कितने फायदे हासिल करती है। साथ ही अल्लाह ने उसके निकलने और डूबने का भी एक निजाम मुकर्रर कर दिया है। बस अगर सूरज लाख बार भी चाहे कि वह इस निजाम से बाहर हो जाए तो इस पर उसे कुदरत नहीं है, क्योंकि उसकी बागडोर एक अल्लाह की कुदरत के कब्जे में है, और उसको बेशक यह कुदरत है कि जो चाहे कर गुजरे, लेकिन वह करता वही है जो उसकी हिकमत का तकाजा है। इसीलिए अब नमरूद के लिए तीन ही शक्लें जवाब देने की हो सकती थीं। या वह यह कहे कि मुझे सूरज पर पूरी कुदरत हासिल है और मैंने भी यह सारा निजाम बनाया है, मगर उसने यह जवाब इसलिए नहीं दिया कि वह खुद इसका कायल नहीं था कि यह सारी कायनात उसने बनाई है और सूरज की हरकत उसकी कुदरत के कब्जे में है, बल्कि वह तो खुद को अपनी रियाया का रब और देवता कहलाता था और बस। दूसरी शक्ल यह थी कि वह कहता, मैं इस दुनिया को किसी की पैदा की हुई नहीं मानता और सूरज तो मुस्तकिल खुद देवता है, उसके अख्तियार में खुद बहुत कुछ है। मगर उसने यह भी इसलिए न कहा कि अगर वह ऐसा कहता तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वही एतराज सामने आ जाता जो उन्होंने सबके सामने सूरज के रब होने के खिलाफ उठाया था, कि अगर वह रब है तो इबादत करने वालों और पुजारियों से ज्यादा इस माबूद और देवता में तब्दीलियां और फना के असरात क्यों मौजूद हैं? रब को फना और तब्दीली से क्या वास्ता? और क्या उसकी कुदरत में यह है कि अगर वह चाहे तो मुकर्रर कफ्त से पहले या बाद निकले या डूब जाए? तीसरी शक्ल यह थी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चैलेंज को कबूल कर लेता और मगरिब से निकाल कर दिखा देता, मगर नमरूद चूंकि इन तीनों शक्लों में से किसी शक्ल में जवाब देने की कुदरत न रखता था, इसीलिए परेशान और लाजवाब हो जाने के अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा। गर्जा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपने वालिद आजर से इस्लाम के सिलसिले की बात कही, हक का पैगाम सुनाया और सीधा रास्ता दिखलाया। इसके बाद आम लोग और सब लोगों के सामने हक को मान लेने के लिए फितरत के बेहतरीन उसूल और दलील पेश किए, नरमी से, मीठी बातों से, मगर मजबूत और रोशन हुज्जत व दलील के साथ उन पर हक को वाजह किया, और सबसे आखिर में बादशाह नमरूद से मुनाजरा किया और उस पर रोशन कर दिया कि रब होने और माबूद होने का हक सिर्फ एक अल्लाह ही के लिए सबसे मुनासिब है, और बड़े से बड़े शहंशाह को भी यह हक नहीं है कि वह उसकी बराबरी का दावा करे, क्योंकि वह और कुल दुनिया उसी की मखलूक है और वजूद व अदम के कैद व बंद में गिरफ्तार। मगर इसके बावजूद कि बादशाह, आजर और आम लोग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दलीलों से लाजवाब होते और दिलों में कायल, बल्कि बुतों के वाक़े में तो जुबान से इकरार करना पड़ा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो कुछ कहता है वही हक है और सही व दुरुस्त, फिर भी उनमें से किसी ने सीधे रास्ते को न अपनाया और हक कबूल करने से बचते रहे। और इतना ही नहीं, बल्कि इसके खिलाफ अपनी नदामत और जिल्लत से मुतासिर होकर बहुत ज्यादा गैज़ब गजब में आ गए, और बादशाह से रियाया तक सब ने एक होकर फैसला कर लिया कि देवताओं की तौहीन और बाप दादा के दीन की मुखालफत में इब्राहिम को दहकती आग में जला देना चाहिए, क्योंकि ऐसे सख्त मुजरिम की सजा यही हो सकती है और देवताओं को हकीर समझने का बदला इसी तरह लिया जा सकता है।
आग का ठंडा हो जाना। इस मरहले पर पहुंचकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जद्दोजहद का मामला खुला हो गया और अब दलीलों की ताकत के मुकाबले में मादी ताकत सतवत ने मुजाहरा शुरू कर दिया। बाप उसका दुश्मन, लोग उसके मुखालिफ और वक्त का बादशाह उसे परेशान करने को तैयार। एक हस्ती और चारों ओर मुखालफत की आवाज, दुश्मनी के नारे और नफरत व हकारत के साथ का बदला और खौफनाक सजा के इरादे। ऐसे वक्त में उसकी मदद कौन करे और उसकी हिमायत का सामान कैसे जुटे? मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को न इसकी परवाह थी और न उसका ईर। वह इसी तरह बेखौफ व खतर और मलामत करने वालों की मलामत से बेनियाज हक के ऐलान में मस्त और रुश्द व हिदायत की दावत में लगे हुए थे। अलबत्ता ऐसे नाजुक वक्त में जब तमाम मादी सहारे खत्म, दुनियावी असबाब नापैद और हिमायत व नुसरत के ज़ाहिरी असबाब मफकूद हो चुके थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस वक्त भी एक ऐसा बड़ा ज़बरदस्त सहारा मौजूद था जिसको तमाम सहारों का सहारा और तमाम मददों का मदद करने वाला कहा जाता है, और वह एक अल्लाह का सहारा था। उसने अपने जलीलुल कद्र पैगंबर, कौम के बड़े दर्जे के हादी और रहनुमा को बेयार व मददगार न रहने दिया और दुश्मनों के तमाम मंसूबों को खाक में मिला दिया। हुआ यह कि नमरूद और कौम ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सजा के लिए एक मखसूस जगह पर कई दिन लगातार आग धकाई, यहाँ तक कि उसके शोलों से आसपास की चीजें तक झुलसने लगीं। जब इस तरह बादशाह और कौम को पूरा इत्मीनान हो गया कि अब इब्राहिम के इससे बच निकलने की कोई शक्ल बाकी नहीं रही, तब एक गोफन में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बिठाकर दहकती हुई आग में फेंक दिया गया। उस वक्त आग में जलाने की तासीर बख्शने वाले अल्लाह ने आग को हुक्म दिया कि वह इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर अपने जलाने का असर न करे। नारी होते हुए और आग के अनासिर का मजमुआ होते हुए भी उसके हक में सलामती के साथ सर्द पड़ जाए। आग उसी वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हक में बरदम व सलामा बन गई और दुश्मन उनको किसी किस्म का नुकसान न पहुंचा सके, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम दहकती आग में सालिम व महफूज दुश्मनों के नरगे से निकल गए। मुख्तसर यह कि बदबख्त कौम ने कुछ न सुना और किसी भी तरह रुश्द व हिदायत को कबूल न किया, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत सारा और उनके बिरादरजादा हजरत लूत अलैहिस्सलाम के अलावा कोई एक भी ईमान नहीं लाया। तमाम कौम ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जला देने का फैसला कर लिया और दहकती आग में डाल दिया, लेकिन अल्लाह ताला ने दुश्मनों के इरादों को जलील व रुस्का करके हजरत इब्राहिम के हक में आग को बरदम्ब व सलामा बना दिया। तो अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इरादा किया कि किसी दूसरी जगह जाकर पैगाम इलाही सुनाएं और हक की दावत पहुंचाएं, और यह सोचकर फिदान आराम से हिजरत का इरादा कर लिया। और इब्राहिम ने कहा, मैं जाने वाला हूं अपने परवरदिगार की तरफ, करीब ही वह मेरी रहनुमाई करेगा। अस्साफात 37.99, यानी अब मुझे किसी ऐसी आबादी में हिजरत करके चला जाना चाहिए जहां अल्लाह की आवाज हक पसंद कान से सुनी जाए। अल्लाह की जमीन तंग नहीं है, यह नहीं और सही, मेरा काम पहुंचाना है। अल्लाह अपने दीन की इशाअत का सामान खुद पैदा कर देगा इंशाअल्लाह। अगली पोस्ट भाग 3 में हम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किल्दानीन की ओर हिजरत, हाजरा, रार की मुख्तसर सीरत और परिंदों के इबरतनाक वाक़ये पर गौर करेंगे।